ओके, वेलकम टू माय सीरीज़ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद सी एंड सी प्लस प्लस। आज की क्लास के अंदर हम जो है ना पहला अपना प्रोग्राम बनाएंगे। हम पहला कोड लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो गई हैं कि डेव सी जो आईडी वो कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। फिर हमने बता दिया कि आईडी हमने जो डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया, वो क्यों किया, आईडी चाहिए क्यों होता है, ठीक है। फिर थर्ड वीडियो के अंदर हम जिक्र कर चुके हैं कि भाई हम प्रोग्रामिंग करने क्यों जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है। उसके अंदर हमने अभी तक हमने कोड के ऊपर कोई भी बात नहीं की थी। कोडिंग करनी क्यों है, कोडिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें समझनी है। लेकिन कोड पे अभी हमने बात नहीं की है, ठीक है। अब हमारी थर्ड क्लास है, हम आज पहला जो है ना अपना कोड लिखने के लिए जाएंगे, ठीक है। आपके पास इन्वायरमेंट सेटअप सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। अब अपने सिस्टम में आपने चेक करना है, ऑन करना है जो है वो डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। आपने कोई भी और कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका डेव सी प्लस प्लस। इसके ऊपर फ़िलहाल मैं आपको पहला कोड लिख के दिखा रहा हूँ आज, ठीक है। ये डेव सी का इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, क्या है, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इस पे अभी आप फोकस मत कीजिएगा कि ये कैसे इन्वायरमेंट खुला है। फ़िलहाल मैं क्या आपको पहला कोड लिख के दिखा रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे भाई ये पूरा इन्वायरमेंट क्या है, इसको रन कैसे करना होता है, ठीक है। ये डेव सी हमारे पास ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइल आ रहा है, यहाँ पे न्यू फाइल आ रहा है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल एन करके भी एक न्यू फाइल बना सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कंट्रोल एन किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 के नाम से एक फ़ाइल बन गई। मैं फिर से कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्लस एन प्रेस करता हूँ, देख रहे हैं फाइल्स बन गई। ऐसे नहीं तो आपने क्या करना है, न्यू फाइल यहाँ पे करना है। फाइल बनानी है, कौन सी फाइल बनानी है, सोर्स फाइल, क्योंकि हम सोर्स कोड कमांड लिखेंगे, कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग के, और वो फिर बाद में रन होगी और एक प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। हम सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं आप, या फिर कंट्रोल एन, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनटाइटल्ड 1 2 3। तो ये मेरे पास टेक्स्ट एडिटर मेरे पास ऑन हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगा कि पूरा इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, क्या है। फिलहाल अब कोडिंग हम काम कर रहे हैं, हम फर्स्ट करें बेसिकली, हम एक बात चीज़ हम समझाता हूँ आपको कि हमने कंप्यूटर से बेसिकली काम करवाना है, ठीक है। कंप्यूटर से काम करवाना है। कंप्यूटर वैसे तो बाइनरी लैंग्वेज समझ, लेकिन कंप्यूटर से बेसिकली हमने बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी हाई एंड लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं। हमारे केस में इस वक्त हाई एंड लैंग्वेज कौन सी है, हमारे पास जो है वो सी पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चंद क्लासेस तक मैं सी कराऊंगा, सी के बाद फ़ौरन से मूव हो जाएंगे सी प्लस प्लस पे, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के सिंटैक्स वगैरह के अंदर, कोड वगैरह के अंदर। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होंगे। आप सी पढ़ें, सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए जाएं, जो बेसिक एक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, लूप, वेरिएबल, इनपुट आउटपुट, सबके सेम होते हैं, सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क होता है, ठीक है। हमारी जो सीरीज़ है वो कॉम्बिनेशन है, सी और सी प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन है। हम अभी जो बात करेंगे, अभी जो कोड लिखेंगे शुरुआत में, वो किस पे करेंगे, सी पे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इसके ऊपर काम करना, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, ठीक है। इसमें चीज़ें बनी बनाई नहीं रखी हुई, हमें बड़े रॉ लेवल पे काम करना होता है। हम पहले सी पे काम करेंगे, फिर हम सी प्लस प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस वक्त से फॉलो करें किस लाइन का क्या मतलब होता है, ये हम आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और मैं आपको समझाता रहूँगा। फिलहाल क्या मैंने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। और मैंने इसके अंदर बोल दिया stdio.h। फ़िलहाल यहीं पे क्या है, क्यों है, कैसे, ये बाद में हम बात करेंगे। फ़िलहाल क्या मैंने इंक्लूड करा लिया, किसको, stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को मैंने ऐड करा लिया। उसके बाद मैंने बोला इंट, शॉर्ट फॉर्म इंटीजर यानी नंबर्स, ठीक है। मैंने नाम दिया क्या, मेन, मेन नाम रखना एज इट इज़ ज़रूरी, ठीक है। फिर मैंने फंक्शन ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट्स आप इनको बोलते थे, मैंने ये ब्रैकेट्स ओपन किए, क्लोज़ किए, फिर इन ब्रैकेट से मैं बाहर आया, और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, आपने ये लगा दिए। इसके बाद इंटर करके मैं इस लाइन के बीच में आ गया, इस ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के मैं बीच में आ गया। अब जितना भी मैंने कोड करना होता है ना, वो यहाँ पे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों है, क्या है, कैसे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्या, इस वक्त जैसे कहते हैं कि फ़िलहाल मैं कहूँगा भाई रट्टा लगा लें, हालांकि प्रोग्रामिंग में रट्टा नहीं लगाया जाता। आप इस वक्त जिस तरह बोला गया है एज इट इज़ लिख दें, एक एक वर्ड का मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझा दूंगा। ये मेरा एक बेसिक कोड कंप्लीट हुआ है। मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है। इसको फाइल को कहाँ सेव करना, फाइल सेव करने की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है, प्रॉपर जगह पे आपने इसको सेव करना है। मैं बोलता हूँ फिलहाल इसको मैंने डेस्कटॉप पे बोल दिया, और डेस्कटॉप पे आने का मतलब भाई ये क्या कर रहे हैं, हम डेमो कर रहे हैं। मैंने डेमो लिखा, डेमो लिखने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ सेव एज टाइप, हम सी पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल। वैसे इससे फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, ये सी रखें, सी प्लस प्लस, इस पर मैं आगे बात करूँगा। लेकिन क्या, हम सी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं, तो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, सी सोर्स फाइल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, डेमो डॉट सी, इसकी एक्सटेंशन देख रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है एक्सटेंशन क्या होती है, तो आप अगर मेरी जो है वो
सेकंड वीडियो देख लेंगे वाई वी नीड आईडी, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एक्सटेंशन बेसिकली काम क्या करती हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया सेव, ये मेरी हो गई फाइल सेव, ठीक है। अब जब भी हम एक कोड, हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे, अभी तक हालांकि इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन मैंने एक बेसिक कोड टेम्पलेट रेडी किया। इसको रन करने के लिए, मशीन पे एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी मशीन हमारे लिए क्या, कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने के लिए इसको पहले क्या करना है, कंपाइल। कंपाइल क्यों कर रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात कर ली, कंपाइलेशन बेसिकली क्या है, वो हमारी जो लैंग्वेज है, यानी हमारी लैंग्वेज कौन सी है, फर्स्ट है सी से कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए पहले अब यहाँ पे देखें ऊपर टॉप पे क्या आ रहा है, पहले क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, रन किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो पहले क्या बोल रहा है, मैंने तो डायरेक्ट क्या कर दिया, मैंने रन कर दिया, तो बोला कि नहीं, रन करने से पहले आपको क्या करना है, इस सोर्स फाइल को जो है वो कंपाइल करना है। पहले ये कंपाइल होगी फिर ये रन होगी। मेरे पास ठीक है भाई, पहले आप क्या कर लो, इसको कंपाइल कर लो, क्लियर है। कंपाइल किया है, नीचे मेरे पास क्या, रिपोर्ट विंडो आ गई। मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा कि ये सब विंडोज़ क्या हैं क्या। यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ओके, ठीक है। और ये मेरा कंसोल के ऊपर आ गया, कंसोल मेरा रन हो गया। कंसोल के ऊपर फिलहाल आउटपुट कुछ भी नहीं है। प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 0.4 सेकेंड विद जीरो रिटर्न वैल्यू 0। अगर मैं कोड से अगर देखूँ ना तो इस वक्त क्या आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आउटपुट अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा बेसिक टेम्पलेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंक्लूड का मतलब क्या है, stdio क्या है, मेन इंट रिटर्न, इन सब चीज़ें क्या हैं, इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, इस पर अभी आप फिलहाल छोड़ दें। आपने जैसा मैंने कोड लिखा है इसको बस देखें और लिख दें, ठीक है। मकसद क्या है, मुझे आपको आगे साथ साथ लेके चलना है और कॉन्फिडेंस दिलाना है कि नहीं आप ये कर सकते हैं। मैं एक साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर से काम कराना है, तो कंप्यूटर से कोई भी काम तो करवाना है। फर्क है, कंप्यूटर बिल्कुल ऐसा बेबी है, हमने उससे जो ना कहना, कुछ बोलना सिखाना है कि भाई कुछ बोल के बताओ, कुछ मुझे आउटपुट दो, कुछ मुझे आउटपुट दो कंसोल के ऊपर, कुछ बोल के बताओ। तो पहला हम जो इससे काम करवाते हैं क्या, मैं लिखा प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ लिखा, स्मॉल ब्रैकेट्स, अभी तक इसको आप स्मॉल ब्रैकेट बोल रहे हैं, और यहाँ पे आके क्या लगाया मैंने, सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद मैंने, अगर मैं लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड बोलूँ, तो हेलो वर्ल्ड के लिए मुझे क्या लाजमी लगाना पड़ेगा, मुझे लगाने पड़ेंगे यहाँ पे 2 डबल कोटेशंस, और इसके बीच में मुझे लिखना पड़ेगा हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिख लिया, ठीक है। अब चूंकि हम काम किसके साथ कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी लैंग्वेज पे, कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं। कंप्यूटर को टास्क दिया क्या, कि प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंट करो कंसोल के ऊपर क्या, हेलो वर्ल्ड। लेकिन समझिएगा कंप्यूटर क्या है जी, आपको पता होगा कंप्यूटर द डंप मशीन, हमने लास्ट क्लास में इस पे बात की थी। कंप्यूटर क्या है, डंप है, उसे एक एक बात बतानी पड़ती है बहुत स्पेसिफिक करके। हम इस वक्त प्रिंट एफ एक फंक्शन है, उसके अंदर हम बोल रहे हैं हेलो वर्ल्ड कंसोल के ऊपर लिखा हुआ आ जाए, लेकिन हमें ये लाजमी बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हेलो वर्ल्ड ये किस तरह का डेटा है, इसकी टाइप बतानी पड़ेगी, इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसको हैंडल करने के लिए कंपाइलर को पता हो कि जो डेटा इस वक्त हम हैंडल कर रहे हैं, डेटा इस वक्त क्या है, कंटेंट क्या है, हेलो वर्ल्ड, ये जो हम हैंडल कर रहे हैं इसकी टाइप क्या है। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और लगाऊंगा डबल कोटेशन, और इसके अंदर लिखूँगा मैं %s, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा कॉमा। अच्छा, अब परेशान होना शुरू होगा, एक मैं चीज़ बताता हूँ। देखें, हमें कोई भी चीज़ कंसोल के ऊपर प्रिंट करानी है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है प्रिंट एफ को। और प्रिंट एफ एक फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन है, इसके अंदर हमें 2 काम करने पड़ते हैं, 2 वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं, 2 आर्गूमेंट पास करने पड़ते हैं। फिर से बोला आर्गूमेंट क्या है, ये चीज़ें ऐसे तरह समझ आएंगी। यहाँ पे हमें 2 तरह की वैल्यूज़ देनी होती हैं। पहली क्या, हमें बताना पड़ता है क्या, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि जिस तरह का डेटा है, जिस तरह का डेटा हम यहाँ पे हैंडल करवाना चाह रहे हैं उसका स्पेसिफायर क्या है। और फिर लगाते हैं हम क्या, कॉमा, और फिर यहाँ पे हम क्या सप्लाई करते हैं, कंटेंट। अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। कि बेसिकली प्रिंट एफ के अंदर 2 आर्गूमेंट पास होंगे। पहला क्या होगा, फॉर्मेट बताना है कि किस तरह का हम फॉर्मेट या डेटा हम यहाँ पे पास करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा है, कंटेंट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक डेटा स्पेसिफायर हम पास करेंगे। अब हमारे केस के अंदर जो डेटा है इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, और स्ट्रिंग को जो स्पेसिफाई करने के लिए जो सिंबल है वो क्या है, एस का। %s हम लगाते हैं तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा किसका, हेलो वर्ल्ड का। यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ समझ में आ जाएंगी आपके, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ऑब्वियसली बात है, देखें फिर से मैं बताऊँ, अगर मैं रन करूँ, ये रन तो हुआ है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, अब बताएं।
भाई जवाब ये है कि कोई भी प्रोग्राम के अंदर जब भी आप चेंजेस करेंगे तो उसको बार बार आपको कंपाइल कराना ज़रूरी है। कंपाइल कराएंगे और फिर रन करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंपाइल, कंपाइल हो गया, ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा रन करूँगा। तो देखें क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। आपने पहला प्रोग्राम बना लिया, ये पहली अपनी सीढ़ी कवर कर ली। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। हमने जो कंप्यूटर को एक कमांड दी थी उसने उसका आउटपुट हो जाएगा कि ठीक है मैंने हेलो वर्ल्ड बोल के दिखा दिया आपको। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैं इसको अब कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड बोल दो, चलो ठीक है, फिर नाम, मेरा नाम भी बोल के दिखा दो। तो मैंने बोला भाई ठीक है MD वैस अंसारी, ठीक है। मैंने अपना नाम, कंटेंट, मैंने कंटेंट की वैल्यू चेंज की, लेकिन कंटेंट स्टिल कौन सा है, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग क्या है बाद में बात करेंगे। तो मैंने इसके लिए क्या लगाया, वही %s लगाया हुआ है, ठीक है। इसको मैं फिर से क्या करूँगा रन करूँगा, नहीं चलेगा, ये पुरानी वैल्यू लिखी हुई आ रही है। क्या लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। हमें पहले कंपाइल करना पड़ता है फिर रन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपाइल एंड रन। F11 प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, पहले वो कंपाइल करेगा और फिर रन करेगा। आ जाए, क्लियर है, प्रिंट होके आ गया। अच्छा, अब दो चार, यहाँ तक ये आपका पहला प्रोग्राम बन गया। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसको एज इट इज़ प्रोग्राम को देखें, जो जो मैंने स्टेप बताएं कि फ़ाइल क्रिएट करना है, फ़ाइल के अंदर ये कोड लिखें, कोड लिखने के बाद इसको सेव करें, नाम देते हुए एक्सटेंशन का ख्याल रखें और कंपाइल एंड रन कर लें। बस इतना भी कर लें, ये आपका पहला टारगेट अचीव हो गया। इसमें इंक्लूड क्या है अभी नहीं हमने बताया, stdio क्या है, ये चीज़ हमने पहले क्यों लिखी, इंट क्या है, मेन क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन है, ठीक है। आपने ये तो देख लिया कि ये कंसोल पे आउटपुट लाने के लिए, लेकिन ये बेसिकली काम क्या है ये अभी हमने बात नहीं की, ठीक है। कंटेंट हमारा ये है, ये हमने स्पेसिफायर लगाया है। इस सेमीकोलन का क्या मतलब होता है, रिटर्न क्यों लगाया, रिटर्न लगाया तो ज़ीरो क्यों लगाया, ये सब इस पर हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल आपके लिए इनफ है। अच्छा, और तो इसको अभी हम यहीं रोकते हैं, फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि भाई ये इन्वायरमेंट कैसे काम करता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ लोगों के पास चलाते साथ ही जो ना एरर आ जाएगा कि भाई मेरे पास ये शो नहीं हो रहा, मेरे पास वो शो नहीं हो रहा, मेरी एक्सटेंशन गलत है क्या। तो मैं पहले इन्वायरमेंट को भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।